हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नॉन नर्सिंग विदक्ष में। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे आरआरबी के सिलेबस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास मेनली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है आरआरबी और नॉट सेट के लिए। ठीक है, तो इस क्लास को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उनसे रिलेटेड जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में हमें जानना है। और कुछ जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि हम भी एज ए मेंबर्स हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आता है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो बनी थी कब? 2009 में। ठीक है, कब बनी थी? 2009 में। इसका जो नाम रखा गया है वो इसी के मेंबर्स के ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसके नाम का मतलब क्या है? देखो, बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका, है ना। ठीक है, यानी कि जब ये बनी थी 2009 में तो इसके अंदर 5 कंट्रीज थी जो कि इसका पार्ट थी। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ तो इन्हीं के नाम पे ये बनी है। ठीक है, अभी अगर मैं दिसंबर 2024 में यानी कि 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, इसमें 4 और कंट्री ऐड हो गई यानी कि +4। कौन कौन सी ऐड हुई हैं? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। ठीक है, और सऊदी को लेकर अभी तक बात चल रही है। ठीक है, तो देखो, पहले कितनी थी? 5 थी, अब टोटल कितनी हो गई हैं? 9। यानी कि टोटल कितनी कंट्री हैं जो इसके मेंबर है? कितनी? 9 देश। अभी ब्रिक्स सम्मेलन भी चर्चा में है क्योंकि अभी जो इसका 16 नंबर का, कौन से नंबर का? 16 समिट जो भी आज से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये कहाँ हो रही है? रशिया में। शहर का नाम है अजान। कहाँ हो रही है? अजान में। ठीक है, इससे पहले वाली 15 कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। ठीक है, ओके, लेकिन फ़िलहाल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें अपने यहाँ से कौन गए हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो अभी जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कौन सी है? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स कब बनी? 2009 में। ये फिर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। ठीक है, नाम ब्रिक्स है लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। 2009 में फर्स्ट टाइम बनी थी। अभी इसकी 16 समिट है वो कहाँ है? रशिया के अंदर है। ठीक है, इससे पहले वाली कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। पहले इसमें 5 कंट्री थी, अब इसमें कितनी है? टोटल 9 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिक्स आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या? एशियन। ठीक है, एशियन क्या है? एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, इसके अंदर देखो, हम इसके मेंबर नहीं हैं। पहली बात तो ये अब मैं आपको बता दूँ, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री हैं? 10। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री हैं? 10 कंट्रियाँ हैं अभी। लेकिन हमें जो एक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अभी अभी 21 इंडिया एशियन समिट हुआ है। ठीक है, जो कहाँ हुआ है? लाओ, पीडीआर देश का नाम है। ठीक है, उसमें जगह है वियंताने। क्या है? वियंताने में हुआ है। ठीक है, कौन सा हुआ है? 21। वहाँ भी कौन गए थे? पीएम नरेंद्र मोदी जी। ये हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं उनका एक ग्रुप है, उसे क्या बोलते हैं? एशियन। क्लियर? ध्यान रहेगा। इसका इंडिया मेंबर नहीं है, पहले बताया था हम। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, जो कि कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है नाटो। इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है,
इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर है 32। कौन कितने? 32। जो लेटेस्ट है वो कौन है? स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, ये किनका ग्रुप है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और एक नॉर्थ अटलांटिक साइड में जो ग्रुप्स आते हैं, जो देश आते हैं, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 32 हैं। स्टार्टिंग में 30 थे, अभी जब रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके बाद से, उसके बाद 2 और देश ऐड हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 32 हो गए। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नाटो फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम से। टोटल मेंबर कितने? 32, और लेटेस्ट कौन सा है? स्वीडन इसके अंदर ऐड हुआ है। उसके बाद आती है, देखो नेक्स्ट, इंटरनेशनल कमेटी ICRC। ठीक है, ICRC फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखो ये एक्चुअली ये कि मान लो कहीं पर भी कोई युद्ध वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड प्रोवाइड करती है। उसमें क्या क्या करती है? मेडिकल सर्विस प्रोवाइड भी करवाती है। ठीक है, और फूड वगैरह प्लस अदर हेल्प। ठीक है, पर्टिकुलर किसी देश से नहीं होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट आता है सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, है ना। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इंडिया मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इसके अंदर कितनी कंट्रियाँ हैं? इसके अंदर आती हैं 8 कंट्रियाँ। कितनी आती है इसके अंदर? 8 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज के अंदर? 8। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सार्क के अंदर हम भी आते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या है इसकी प्रॉब्लम? साउथ एशियन में जो जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके एक ग्रुप बनाया हुआ है, रीजनल ग्रुप बनाया हुआ है कोऑपरेशन के लिए। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? काठमांडू, नेपाल में। हेडक्वार्टर पे आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। देखो 8 कंट्रियाँ हैं, इसके अंदर इंडिया भी आता है। नेक्स्ट है अपने पास इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल आपने कई बार मूवी में सुना होगा कि पुलिस होती है, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, उसे बोलते हैं इंटरपोल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपेक। ठीक है, ओपेक का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, तेल वगैरह एक्सपोर्ट करती हैं, उनका एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। पहले ही बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये क्या होता है कि छोटे बच्चों से, मान लो किसी कोई भी गंभीर बीमारी है, ठीक है, उससे रिलेटेड बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करवाता है, यानी कि इमरजेंसी फंड उनके लिए इकट्ठा करता है। आप कई बार देखेंगे कि आपके पास कॉल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बोलते हैं कि हम लोग यूनिसेफ से बोल रहे हैं, इंडिया है या कहीं से भी है, तो ये बच्चे हैं जो कैंसर से प्रभावित हैं, यानी कि जो भी गंभीर बीमारियाँ हैं उनसे प्रभावित बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। कहाँ पड़ता है? इटली के अंदर। ठीक है, इसका नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब श्रमिक संगठन। ठीक है, यानी कि जो डेली मजदूर होते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ILO। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 11 अप्रैल 1900
19 को, ठीक है, 11 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और मेनली देखो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लेबर्स के लिए जितने भी लॉज बनाए गए उन सब में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली एक तो आपको ये ध्यान रखना 1919 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है। देखो आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है उनके लिए यहाँ पे एक अलग से लिस्ट बना के उनको अलग से लिख लो, बाकी आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। कहाँ पड़ता है? US में। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़े बड़े देशों को लोन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि फंड प्रोवाइड करवाती है, यानी पैसे देती है, ठीक है, यानी कि उधार पैसे देती है। वो कौन सी है? IMF। ये फिलहाल काफ़ी चर्चा में है, तो कृपया करके इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है? यूनेस्को की। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में, ठीक है। पेरिस में ही अभी क्या हुए थे? 33rd समर ओलंपिक, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। फ्रांस के ही राष्ट्रपति अभी हमारे 74th, ठीक है, अभी हमारे किस पर 74th रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट आए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे हम रिलेटेड करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? WHO दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ है हेडक्वार्टर? जेनेवा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो हम उसके बाद पढ़ते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? बीजिंग, चाइना में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया इसका एक मेंबर है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इंडिया एज अ मेंबर, ठीक है। इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं अभी? 10। टोटल मेंबर कितने हैं इसके अंदर? 10, ठीक है। 10 टेंथवा मेंबर कौन सा है? बेलारूस। कौन है? बेलारूस, ठीक है। देखिए इसकी अभी कौन सी समिट हुई है? इसकी अभी समिट हुई है 24 नंबर की। कौन से नंबर की हुई है? 24 नंबर की समिट हुई है। कहाँ हुई है? अस्ताना, जो कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में, ठीक है। अस्ताना कजाकिस्तान में इसकी 24 नंबर की समिट हुई। जबकि देखिए अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में बना हुआ है, याद कीजिए, अभी इसकी कोई एक समिट हुई है कहाँ पर? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। कहाँ हुई है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जहाँ से कि हमारी साइड से कौन थे रिप्रेजेंटेटिव? इंडिया रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? एस जयशंकर, ठीक है। तो ये अपने थे। अब देखो इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर जो समिट हुई है ना, उसे हम कैसे बोल सकते हैं? वो ही है 23rd हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट, ठीक है। इसकी दो अलग समिट होती हैं, एक तो नॉर्मल जो समिट होती है जिसके अंदर सभी वो जो भाग लेते हैं, एक अलग से समिट होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट, ठीक है। पहली समिट दोनों ही, चाहे तो आप ये वाली समिट की बात करो, स्टार्ट हुई थी 2001 में, ये भी 2001 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ठीक है ये 24 थे, ये 23 क्यों है? क्योंकि इसमें 2002 में कोई भी समिट नहीं हुई थी, दैट्स वाई ये 23rd नंबर की है, हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट। और जो कि अब देखो इसमें अगर सवाल पूछा जाता है कि 23rd हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी, तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। जबकि 24th समिट ऑफ SCO कहाँ हुई थी? तो हुई थी वो अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? इसके अंदर 10 कंट्री हैं। कौन कौन सी? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान,
पाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस, जो कि अभी ऐड होगा, बेलारूस। ठीक है, ये इसके अंदर है। ठीक है, तो इनका हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से इसके अंदर कंट्री भी हैं। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके अलावा देखो उनके पास है कि 2023 कौन सा ईयर था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और इसी प्रकार से 2024 कौन सा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिडीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थे आपके इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, एक बार वीडियो को अच्छे से नोट करना है, इसमें जो जो जानकारी आपको बताई गई है वो सारी आपको नोट डाउन रखनी है। ये आपके आरआरबी और नॉट सेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे वापस। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।